और चलिए इसी बीच एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। दिल्ली कार धमाके का पुलवामा कनेक्शन, धमाके में पुलवामा कनेक्शन सामने आया है। धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके वाली कार को कई बार बेचा गया, कार को कई बार खरीदा और बेचा गया। पुलवामा के तारीख को ये कार बेची गई। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। साथ ही साथ खरीदने बेचने में फर्जी कागजों का इस्तेमाल किया गया। ये वही i20 कार है जिसका इस्तेमाल आज दिल्ली धमाके में किया गया। और ऐसे में ये जानकारी सामने आई है कि इस कार का पुलवामा से कनेक्शन रहा, क्योंकि कई बार इस कार को खरीदा और बेचा गया है। पुलवामा के तारीख को ये कार बेची गई। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। तो वहीं कार को खरीदने और बेचने में फर्जी दस्तावेजों का, फर्जी कागजों के इस्तेमाल की बात भी सामने आ रही है। तो ऐसे ही एक के बाद एक कड़ी को जोड़ा जाएगा। पहले ये i20 कार सामने आई जिस कार से धमाका किया गया। उसके बाद ये i20 कार किसी सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर थी। जब उसे हिरासत में लिया गया तो उसने बताया कि इस कार का पुलवामा से कनेक्शन किस तरह से है, क्योंकि उसका कहना था कि ये कार वो बेच चुका है। और ऐसे में अब पुलवामा के तारीख को ये कार बेची गई, ये बात सामने आई। खरीदने और बेचने के दौरान फर्जी कागजातों का इस्तेमाल भी किया गया और एक बार नहीं कई बार इस i20 कार को खरीदा और बेचा गया है। तो दिल्ली धमाके में इस i20 कार का इस्तेमाल किया गया और इस i20 कार को, इस धमाके वाली कार को कई बार बेचा गया है। और साथ ही साथ अब इस कार का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पुलवामा के रहने वाले तारीख को ये कार बेची गई थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। और इसे खरीदने और बेचने में कई बार इसे खरीदा और बेचा गया और कई तरह के फर्जी कागजातों का इस्तेमाल भी किया गया। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। अभी भी आप देखिए कि जो यहाँ के जो दूर दूर के लोग हैं वो अभी भी आके यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और अभी यहाँ पर एनिमल जो सेफ्टी वाले जो लोग हैं वो आए, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल बॉडीज भी मिली हैं, उनको भी हटाया गया है। तो किस मैसिव तरीके से ये पूरा ब्लास्ट हुआ, संभवतः सुबह अर्ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह के द्वारा की जाएगी। 7 बजे की मीटिंग बुलाई गई है। तो कल दोपहर तक बहुत ज्यादा गतिविधि ऐसी होगी और उसके बाद आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में सरकार को एक बड़ा एक्शन ले सकती है। आपको याद, मैं अगर 22 अप्रैल का याद दिला दूं और फिर मैं जिस तरीके से मई आते आते जो गतिविधियां हुई भारत की तरफ से, तो वो भी बहुत सारा चीजें हैं जो यहाँ पर फैसले और एक्शन होना बाकी है। वरुण, देखिए लगभग 5 घंटे का वक्त हो गया है जब तमाम एजेंसियां वहां पे जांच पड़ताल कर रही हैं। लंबा एक्सपीरियंस आपका भी है। और क्या जिस तरीके से कार में धमाका हुआ, शुरुआत में हुआ भाई सीएनजी में धमाका हुआ, लेकिन अब जिस तरीके से जांच एजेंसियां वहां पे जांच कर रही हैं वो क्या इशारा करती हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल जो जांच एजेंसीज के सूत्र हैं उनका कहना है कि अब तक की जांच में ये पूरा मामला टेरर एंगल की तरफ जा रहा है। ये मामला बेहद सस्पिशियस है। कोई सिंपल सीएनजी या एलपीजी सिलेंडर का ब्लास्ट जांच एजेंसीज को नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि जांच एजेंसीज के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो फरीदाबाद से जो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है उससे जुड़े जो दोनों आरोपी है, दोनों संदिग्ध है, चाहे डॉक्टर आदिल हो और डॉक्टर मुजम्मिल, उनसे भी जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उन्होंने पूछताछ की है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेरर एंगल से ही दिल्ली पुलिस कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ औपचारिकताएं हैं, वो औपचारिकताएं हैं कि जब एफएसएल की रिपोर्ट आए अभी घटनास्थल पे क्या और आप उसको तस्वीरें दिखाते हुए ब्रीफ करें तो हमारे दर्शक बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा एक बार आपको घटनास्थल की जो तस्वीरें हैं वो सीधा यहां पर दिखाऊं, क्योंकि जो एजेंसीज हैं, जो फोरेंसिक की टीम है वो अभी भी घटनास्थल पर मौजूद है और लगातार जो एविडेंसेस है, लगातार जो फोरेंसिक टीम है वो सैंपल है वो यहां से कलेक्ट कर रही है। ये देखिए, आपको सीधी तस्वीरें मैं मौका वारदात की दिखा रहा हूं। आपको घटनास्थल की तस्वीरें यहां से आप देख पा रहे होंगे। सामने आपको वो i20 गाड़ी सबसे पहले नजर आ रही है जिसके अंदर धमाका हुआ। ये i20 गाड़ी थी जो कि धीरे धीरे बहुत ही कम स्पीड पर आगे की तरफ बढ़ रही थी, जो ये आगे जीपीओ की तरफ रास्ता जाता है। और ठीक इस रेड लाइट पर जब ये गाड़ी पहुंची करीब 6:55 के आसपास, तभी इस गाड़ी के अंदर
तेज धमाका होता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि गाड़ी ये आग के गोले में तब्दील हो गई और उसके साथ में आसपास आप देख सकते हैं कई गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं जो कि इसकी चपेट में आ गई। आसपास अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। जो लोग थे वो घायल हालत में सड़क पर पड़े थे। तभी जब लाल किले के आसपास ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी थे वो तुरंत मौके पर पहुंचे। उसके बाद फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है, एनएसजी की टीम ने जो फॉरेंसिक टीम है वो मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, जो रोहिणी की एफएसएल टीम है उसने भी जो घटना स्थल है वहां से कई सैंपल कलेक्ट किए। इस सैंपल से ये साफ हो जाएगा कि जो ये पूरा का पूरा एक्सप्लोजन हुआ, ये धमाका किस तरह का था। क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थी, क्या ये कोई आतंकी साजिश थी? अगर आतंकी साजिश थी तो इसमें किस तरह का केमिकल का इस्तेमाल हुआ, किस तरह का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ। लेकिन जो जांच एजेंसी से जुड़े सूत्र है उनका कहना है कि जिस तरीके के हालात है, जिस तरह की टाइमिंग और जिस तरह से जगह है और जो एक्सप्लोजन हुआ वो इसी और इशारा कर रहा है कि ये एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश हो सकता है। यही वजह है दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें एनआईए के साथ मिलकर टेरर एंगल पर जांच कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो I-20 गाड़ी, क्योंकि वहीं से इस जांच की जो शुरुआत है वो आगे होगी। सीसीटीवी जितने भी कैमरे हैं आसपास के, उनकी जो फुटेज है उसको कैप्चर किया और उसी से ये साफ हुआ कि जो पहला धमाका था वो I-20 गाड़ी के अंदर हुआ। और ये I-20 गाड़ी पार्किंग के अंदर पार्क नहीं थी, ये बेहद कम रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और जैसे ही रेड लाइट के पास पहुंची तभी इसके अंदर धमाका हो गया। तो कहीं ना कहीं जो I-20 गाड़ी है जिसके अंदर धमाके की शुरुआत हुई, एक्सप्लोजन हुआ, उसकी कड़ियों को आगे जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही वजह है कि जब उस नंबर प्लेट की पड़ताल आगे बढ़ी तब गुरुग्राम से दिल्ली का ओखला से अंबाला और अंबाला के बाद अब पुलवामा से जिस तरीके से इस गाड़ी के तार कनेक्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं आतंकी की जो कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, उसको और भी ज्यादा पुख्ता करता है, उसको और भी ज्यादा बल देता है। गृह मंत्री भी खुद इस बात को कह चुके हैं कि सभी जो टेरर का जो एंगल है उससे भी जांच की जा रही है। और जो जांच एजेंसी से जुड़े सूत्र है उनका कहना है कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद अदिति भी हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, 2-3 तस्वीर दिखा रही है। एक तस्वीर तो जरूर दिखा रहा है कि I-20 वो गाड़ी है, धमाका जिसमें हुआ था, लेकिन उसके अगल बगल की जो तमाम जो गाड़ियां थी उसके परखच्चे उड़ गए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कुछ लोग शॉपिंग कर रहे थे भीड़ में, वहां तक की पूरी धरती वो कांप गई थी। अदिति, चलिए अदिति के पास भी चलेंगे। हमारे तमाम जो साथी हैं वो ग्राउंड जीरो से एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से धमाका हुआ और उस वक्त की तस्वीर जब धमाका हुआ थी, ये देखिए किस तरीके से पूरी धरती कांप गई थी, लोगों में अफरा तफरी मच गई थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या। इसके बाद की तस्वीर आप देखिए, कई गाड़ियां वहां उनके परखच्चे उड़ गए, 2-3 ई रिक्शा, करीब 7 से 8 गाड़ियां जो कार थी उनमें धमाका हुआ। वरुण, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें आपने I-20 की वो तस्वीर दिखाई, लेकिन I-20 को बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसके अगल बगल की तमाम जो कार है, ई रिक्शा, उसके चीथड़े उड़ गए और थोड़ी दूर जो मार्केटिंग कर रहे थे लोग, वहां पे धरती हिलती हुई नजर आई। देखिए, बिल्कुल कई आई विटनेस से मेरी बात हुई। आपको मैं ये भी बता दूं, जब धमाका हुआ तो यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर मंडी हाउस तक भी उस धमाके की आवाज थी, लोगों ने महसूस की। आसपास लाजपत राय मार्केट के अंदर कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि एक वेव महसूस हुई जो बहुत ही तेज इंपैक्ट के साथ उन तक गई और उसके बाद वो वेव वापस आई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो धमाका था वो कोई लो इंटेंसिटी नहीं था, हाई इंटेंसिटी का ये धमाका हुआ। इस धमाके की इंटेंसिटी जो थी वो किसी सिलेंडर सीएनजी ब्लास्ट या एलपीजी सिलेंडर के ब्लास्ट की इंटेंसिटी से बहुत ज्यादा थी। यही वजह है कि शुरुआत में ही जांच एजेंसी को लग रहा था कि ये कोई साधारण किसी तरह का ब्लास्ट नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। और जिस तरीके से एक्सप्लोजन हुआ, तस्वीरें दिख रही है किस तरीके से जो लोग थे वो घायल हालत में आसपास पड़े हैं, चीख पुकार मची हुई है, खून सड़कों पर पड़ा है। उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता था कि जो ब्लास्ट है वो बहुत हाई इंटेंसिटी का है। और जिस तरीके से अब गाड़ी की ऑनरशिप है वो घूमते हुए पुलवामा तक पहुंची है